So we start first topic of basic maths and physics. The first topic is लॉगरिथम। लॉगरिथम को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सपोज ये लिखा हुआ है 1/2। तो मैथमेटिक्स में आप सभी जानते हैं इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1/2। सॉरी गलत बोल दिया, 2 है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मैथमेटिक्स कहता है कि इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब लिखने का तरीका बस अलग हो गया। अब कोई सोचे कि सर ये 1 ऊपर कहाँ से आया, न्यूमरेटर में 1 कहाँ से आ गया, डिनोमिनेटर में 1/2 कहाँ से आ गया। तो ऑब्वियसली उसने मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा, तभी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो मैथ्स में एक चीज को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब इस 2 को अपन 4 × 1/2 भी लिख सकते हैं। अब कोई पूछे सर ये 4 कहाँ से आ गया अचानक, तो ऑब्वियसली उसने मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा। कहने का मीन्स ये कि लॉगरिथम भी किसी पावर फॉर्म को लिखने का एक तरीका है। लेट मी टेल यू दैट। सपोज अपने पास लिखा हुआ है 10² = 100, तो ये हमने पढ़ रखा है पावर फॉर्म, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लॉगरिथम कहता है कि इसको लिखने का एक और तरीका आप ऐसा लिख सकते हैं 2 = log और यहाँ पे 10 और यहाँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पावर है और ये बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो लॉग यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसको बेस ही कहते हैं। तो जो पावर है दैट इक्वल टू बेस नीचे लगाएंगे लॉग के, और ये जो नंबर इक्वल टू आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसका मतलब है 10 का स्क्वायर 100 होता है का मीनिंग है जो 2 है दैट इज स्क्वायर है इक्वल टू होता है log 100 के, जबकि बेस 10। अब आप अगर सोचेंगे सर ये 10 वगैरह कहाँ से आ गया, ये लॉग कैसे आ गया, 10 नीचे क्यों लिखा, तो ये लॉग के लिखने का तरीका है। जैसे मैंने लिखा 3 का स्क्वायर = 9। अब लॉगरिथम के तरीके से इसको लिखना है, तो हम बोलेंगे 2 = log 9 और बेस यहाँ पे रहेगा 3। ये जो बेस है, जो यहाँ पावर का बेस रहेगा उसको यहाँ के बेस में ले जाना है आपको। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट means what is logarithm? So logarithm is another method to write power form into some different form that is called logarithm form. इतना sufficient है हमारे लिए, फिजिक्स के लिए इतना sufficient। ओके, पावर फॉर्म को लिखने का एक और तरीका लॉगरिथम। इसको इन जनरल हम लोग डिफाइन करते हैं। अब इन जनरल कैसे डिफाइन करेंगे, देखो if x to the power y is equal to z, ये इसके डेफिनेशन के तौर पे बोल सकते हैं। Then according to concept of logarithm, y will be equal to, ये जो बेस है ना, ये पावर का बेस है, बेस में जाएगा log, बेस में x जाएगा एंड यहाँ से। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम इन लॉगरिथम। अगर इस तरह से लिखा हुआ है जिसमें x बेस है, तो log के बेस में उसको लिखकर पावर को इक्वल टू में लिखेंगे और log के अंदर वो क्वांटिटी लिखेंगे जो यहाँ इक्वल टू। ओके, सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज 2 to the power 16 लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसको log में लिखने की कोशिश कीजिए। कॉपी लेके, अरे पेन और कॉपी लेके बैठना है, इसको log में लिखिए। क्या आप लोगों ने ऐसा लिखा 4 = log 16 और यहाँ बेस 2? अगर आपने ऐसा लिखा है तो वेरी गुड। एक और हम लेते हैं 8² = 64। जल्दी से पॉज कीजिए और लिखिए इसको। क्या आपने ऐसा लिखा log 2 = log 8 बेस में चले गया 64। इस तरह से हम लोग इसको लॉगरिथम कहते हैं। तो लॉगरिथम इज अनदर मेथड टू राइट अ पावर फॉर्म in mathematics into some other form, that is called logarithm. Okay, now हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, as far as mathematics is concerned, there are
large number of types of logarithm. But for the physics point of view, we need to understand only two types of logarithm. The first type जो logarithm का है वो है logarithm of base 10. इसका ये मतलब है कि इसमें हमेशा log में यहाँ बेस में 10 ही होगा, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है, इज इक्वल टू करके कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन ये बेस में हमेशा 10 ही रहेगा. और जो दूसरा है नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉगरिथम का मतलब होता है कि लॉग और यहाँ बेस में एक क्वांटिटी आएगी ई, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है. इस ई को इन मैथमेटिकल लैंग्वेज कहते हैं एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल इन मैथमेटिक्स. एक्चुअल में तो जब मैं थोड़ा सा एक एक करके इसको बारे में बताऊंगा तो मैं ई के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा, है ना. ई की भी जरूरत हम लोग को भी पड़ेगी. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम. ध्यान रखें बेस का मतलब क्या होता है. बेस का मतलब ये होता है, ये बेस है, बेस का मतलब ये होता है कि जब इसको पावर फॉर्म में, मान लीजिए यहाँ x है यहाँ y है, तो जब भी इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब भी इसको अपन पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस में 10 रहने वाला है और ऊपर क्या रहेगा. ये बेस 10 यहाँ x आया है तो ऊपर क्या रहेगा, बोलो 10 to पावर, याद है 10 to पावर y इज इक्वल टू x. ये मतलब हुआ. ठीक है, ये बेस हमेशा ध्यान रखना इसके साथ जाएगा अगर जब उसमें कन्वर्ट करेंगे पावर. यहाँ पे अगर x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया तो क्या होगा, e to the power y is equal to this. तो इसमें बेस e रहेगा, e एक्सपोनेंशियल, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा. और बेस 10. तो दो टाइप के लॉगरिथम होते हैं. इसकी मोस्टली जरूरत आपको केमिस्ट्री में पड़ती है. केमिस्ट्री में मोस्टली बेस 10 वाले लॉगरिथम की जरूरत से डील करते हैं, और जो फिजिक्स है उसमें मोस्टली हम बेस ई वाले लॉगरिथम से डील करते हैं. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, और हम इसको एक एक करके